पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शौक में ऐसा कैसे हो गया, भनक ही नहीं लगी। जिसने धीरेन्द्र शास्त्री से ली भक्ति की शिक्षा, उसने जो राह अपनाई उसकी बाबा को जानकारी ही नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची काटकर भविष्य की बात बताते हैं। शिष्य ने अपना भविष्य चुन लिया, बाबा की राह पर चल पड़ा, लेकिन बाबा हैं अनजान। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से ज्ञान लेने वाला उनका ही शिष्य अब उन्हीं से आगे निकलने के लिए बढ़ चला है। वो गुरु धीरेन्द्र शास्त्री के आगे गुरु बनने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ही पर्ची निकालता है। जितना बड़ा भक्त धीरेन्द्र शास्त्री खुद को बजरंग बली का बताते हैं, उतना ही बड़ा भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो शिष्य खुद को कहता है। जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार लगाते हैं, ठीक वैसे ही उनका शिष्य भी अब दिव्य दरबार लगाता है। हैरानी की बात है, जो काम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का शिष्य कर रहा है, उसका काम करने से पहले उसने अपने गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आज्ञा नहीं ली। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जानकारी नहीं दी कि वो भी दिव्य दरबार लगाएंगे। लेकिन एक बात है, जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों से संवाद करते हैं, ठीक वैसे ही उनका शिष्य भी संवाद करता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। यह दरबार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, बल्कि उनके शिष्य गुना जिले के मनसापूर्ण हनुमान मंदिर के बाबा हनुमत दास लगा रहे हैं। यहाँ भी रविवार व सोमवार को पंडाल में भीड़ उमड़ती है। लोगों को नाम से बुलाकर उनका पर्चा बनाया जाता है और उनकी समस्याएं बताकर उनके निदान का दावा किया जाता है। हनुमत दास ने कई लोगों के पर्चे अपने दरबार में बनाए। पंडाल में 400 से अधिक लोग बाबा का इंतजार करते दिखे। कुछ देर में एक कार से 29 साल का एक युवक धोती कुर्ता पहने हुए उतरा। उसके हाथ में हनुमान जी की गदा और गले में लॉकेट था। बाबा के उतरते ही पंडाल में बैठे लोगों ने बाबा जी की जय जयकार शुरू कर दी। परिसर में बने मंदिर में दर्शन करने के बाद बाबा हनुमत दास गद्दी पर बैठते हैं और भीड़ में से लोगों को नाम से पुकारकर पर्ची बनाने लगे। लोगों की समस्या बताकर उनका समाधान करने का दावा किया। यह दरबार धीरेन्द्र शास्त्री के शिष्य हनुमत दास सेनिल लगाते हैं। हनुमत दास सेनिल गुना जिले के राघोगढ़ के रहने वाले हैं। उनके परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 1 बहन है। पिता निजी कंपनी में जॉब करते हैं। बाबा हनुमत दास ने BA तक पढ़ाई की है। बचपन से ही हनुमान जी की साधना कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हनुमान जी की कृपा से राघोगढ़ में मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पर दिव्य दरबार लगा रहे हैं। रविवार और सोमवार 2 दिन दरबार लगता है। जब हनुमत दास से पूछा कि लोगों को सीधे नाम लेकर बुलाने वाली शक्ति के बारे में आपको कैसे ज्ञात हुआ, इस पर बताया कि सब हनुमान जी महाराज की तरफ से प्रेरणा आती है। हनुमत दास ठीक उसी तरह से कहते हैं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री अपना तर्क रखते हैं। वो कहते हैं उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। जब ध्यान में बैठे होते हैं तो हनुमान जी महाराज की प्रेरणा और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हमें जो अनुभव मिलता है, उसके जरिए हम पंडाल में से लोगों का नाम लेकर बुला लेते हैं। कब से दरबार लगा रहे हैं? इसके जवाब में हनुमत दास ने कहा कि 1.5 साल से दरबार राघोगढ़ में हर मंगलवार को लग रहा है। हनुमत दास ने कहा कि किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। मंदिर में जो चढ़ावा आता है उससे भी वहीं छोड़कर आते हैं। गेहूं का एक दाना तक घर नहीं लेकर आते। आने जाने में लगने वाले पेट्रोल तक के हम रुपए नहीं लेते। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ फ्री है। जब गुरु के बारे में पूछा गया तो हनुमत दास ने कहा कि जब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को अशोकनगर में देखा था तो उनकी वहां कथा चल रही थी। मैं कैसे उनके पास तक पहुंचा ये तो राम जाने। पिछले साल अशोकनगर की कथा हुई तो प्रेरणा हुई कि गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। वहीं पर काफी बातचीत की और फिर गुरु दीक्षा ले ली। जब दरबार के बारे में पूछा गया कि आपके गुरु धीरेन्द्र शास्त्री को पता है कि आप भी दरबार लगा रहे हैं, तो इस पर हनुमत दास ने कहा कि अभी उन्हें नहीं पता कि मैं दिव्य दरबार लगा रहा हूं। हालांकि अदृश्य रूप से प्रेरणा के जरिए उन्हें पता तो सब कुछ होता है। वो गुना में आ रहे हैं, शायद कृपा हो जाए। बहरहाल अब जबकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के शिष्य दरबार लगा रहे हैं, जिसकी जानकारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं है, जब जानकारी होगी तो क्या होगा? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने शिष्य को आशीर्वाद देंगे या फिर ठटरी बांध देंगे?